So let's continue portfolio management. लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था बताओ जल्दी से। लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क भी दिया था किसका, बीटा मैनेजमेंट का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, सो अच्छे से करना इसे। और इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क में दिया था और आई होप आपने इसे किया होगा। अब मैं भी कराऊंगा इस क्वेश्चन को। सो देखो क्या लिखा है इसमें, अ पोर्टफोलियो मैनेजर पीएम हैज द फॉलोइंग 4 स्टॉक्स इन हिज पोर्टफोलियो। सिक्योरिटी गिवन है, सिक्योरिटी एंड नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस, बीटा। ओके, कंप्यूट द फॉलोइंग। पोर्टफोलियो बीटा, और क्या पोर्टफोलियो बीटा निकालना है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, सेकेंड पॉइंट, इफ द पीएम सिक्स टू रिड्यूस द बीटा ऑफ बीटा 2.8 हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड बी ब्रिंग इन। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हम पोर्टफोलियो का बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकाल लेते हैं ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो बीटा पोर्टफोलियो कैसे निकलेगा, सिक्योरिटीज गिवन है, ठीक है, और ओके इधर निकालते हैं यार, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो सिक्योरिटी। अब इसमें क्या है, VSL, CSL, SML, APL। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, 5,000, 8,000, 2,000। मार्केट प्राइस 50, 20, 25, 200। अब क्या आएगा बताओ, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे आएगी, नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करो दोगे तो क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो क्या करना है, 10,000 इंटू में 50 आएगा 5 लाख, 5,000 इंटू में 20 आएगा 1 लाख, 8,000 इंटू में 25 ये आएगा 2 लाख, 2,000 इंटू में 200 ये आएगा 4 लाख। ओके, अब क्या करना है, बेट निकालना है, W4 बेट। अब क्या करना है, बेट निकालने के लिए 5 लाख डिवाइड बाई 12 लाख, तो कितना आएगा 0.42, 1 लाख डिवाइड बाई 12 लाख ये आएगा 0.08, 2 लाख डिवाइड बाई 12 लाख ये कितना आएगा 0.17। नेक्स्ट 4 लाख डिवाइड बाई 12 लाख ये आएगा 0.33। अब क्या करना बताओ, बीटा, और बीटा कितना है 0.9, 1, 1.5, 1.2। ओके, अब क्या करना है, बीटा इंटू में बेट। बीटा इंटू में बेट करोगे तो क्या आएगा, बेटेड बीटा है ना, 0.42 इंटू में 0.9 ये आएगा 0.378, 0.08 इंटू में 1 ये आएगा 0.08। नेक्स्ट 1.7 इंटू में 1.5 0.255। नेक्स्ट 0.33 इंटू में 1.2
0.396। अब ये कितना है बीटा पोर्टफोलियो, इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, देखो इसका टोटल करोगे तो 1.109 है यार, कितना है ये 1.109। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है तुम्हें, सेकेंड, अगर हम क्या करते हैं, हमें अगर हमारा डिजायर्ड बीटा हम चाहते हैं कितना हो जाए 0.08 हो जाए, तो हमें एक बताने की रिस्क फ्री सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि जिससे कि जो बीटा पोर्टफोलियो है, बीटा पोर्टफोलियो रिड्यूस होकर कितना हो जाए, ये रिड्यूस होकर आ जाए 0.8। तो इसके लिए क्या करना है, तुम्हें सॉल्व करना है क्वेश्चन बना के। तो क्या है इसमें, डिजायर्ड बीटा कितना है 0.8 है। ओके, अब पोर्टफोलियो की वैल्यू 12 लाख और उसका बीटा कितना है 1.108। प्रॉपर करते हैं ना, है ना, कि लेट्स अज्यूम रिस्क फ्री सिक्योरिटी बी एक्स, ठीक है। तो इट मीन्स 0.8 इक्वल टू 12 लाख है बीटा पोर्टफोलियो, नहीं पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और पोर्टफोलियो का जो एग्जिस्टिंग बीटा कितना है जो हमने कैलकुलेट किया था वो है 1.109, ठीक है। और प्लस में हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी में कितना करना है वो हमें पता नहीं है, और रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा कितना होता है मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कितना होता है 0, है ना, तो 0 आ जाएगा, और वैल्यू कितनी है 12 लाख प्लस में x, ठीक है। तो अब क्या करना है, सोल्व कर दो इसे। 9,60,000 प्लस में 0.8x इक्वल टू कितना आएगा, ये आया 30,30,800। x इक्वल टू 30,30,800 माइनस में 960 अपॉन में 0.8, कितना आ गया 4,63,500। मतलब इतना हमें रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तब जाके जो बीटा पोर्टफोलियो है वो रिस्क रिड्यूस होकर कितना आ जाएगा 0.8 होगा। ओके, और थर्ड वन, अगर पोर्टफोलियो का बीटा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है 1.2, तो कितना रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, या उससे ब्रिंग लाना है, या उसमें इन्वेस्ट करना है, मतलब सेल करना है या इन्वेस्ट करना है। ओके, तो अब लेट्स रिस्क फ्री सिक्योरिटी बी एक्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। 1.2 इक्वल टू 12 लाख इंटू में 1.109 प्लस में x प्लस में 0। अब x 0 क्यों आता है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का रिस्क कितना होता है 0, दैट्स वाई, और 12 लाख प्लस में x। अब डायरेक्ट करना है, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। ये कितना था, ये उतना ही रहेगा जितना पहले था, 30,30,800। अब इसमें से लेस कर दो, कितना 1.2 इंटू में 12 लाख, ये आएगा 14,40,000। और इसके बाद 1.2 30,30,800 माइनस 14,40,000 डिवाइड बाई 1.2, ये आएगा 91,000। अब इट मीन्स इतना हमें बोरो करना पड़ेगा, तो रिस्क हमारा इंक्रीज हो जाएगा। रिस्क इंक्रीज का मतलब बीटा बढ़ जाएगा। ओके, तो इट मीन्स इतना हमें क्या करना है, बोरो करना है, ब्रिंग। ओके,
तो ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें देखो क्या लिखा है, योर क्लाइंट इज होल्डिंग द फॉलोइंग सिक्योरिटीज। ओके, ये सिक्योरिटीज है, इक्विटी शेयर कंपनी एक्स बाई जेड पीएससी बॉन्ड में क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक है, अब इसमें कॉस्ट गिवन है, डिविडेंड गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है। ठीक है, ये कॉस्ट कब की होती है, जिस दिन हमने बाय किया उस दिन की कॉस्ट ये है, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, बढ़कर 8200। ठीक है, तो एक तो ये क्या हो गया, इंक्रीमेंट कितने का हो गया, इसमें इंक्रीमेंट हो गया 200 रुपए का, और इसमें कितने का हो गया, नेक्स्ट वाले में बाई में इसमें हो गया 500 का, मतलब ये तुम्हारा प्रॉफिट है। ठीक है, और उसके बाद आपकी वैल्यू कितनी थी जेड में 16,000, अब उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ, इसकी होगी 22,000, तो इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है 6,000। ठीक है, और उसके बाद और इस फिर सिक्योरिटी में आपने पीएससी बॉन्ड में लगाया था 34,000, मतलब 34,000, और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी अब 32,300। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू घट गई है, कम हो गई है, तो इसका मतलब कि इतने का लॉस है। तो टोटल रिटर्न कितने का हो गया, देखो 6,000 प्लस में 500 प्लस में 200 माइनस में 1,700, ये आ गया 5,000, मतलब प्रॉफिट कितने का, टोटल प्रॉफिट 5,000 का। ठीक है, एक तो ये आ गया, और टोटल डिविडेंड कितने का है, टोटल डिविडेंड है 800 प्लस में 800 प्लस में 800 प्लस में 3,400, ये आ गया 5,800। ठीक है, डिविडेंड भी इनकम है, और जो आपने इन्वेस्टमेंट 8,000 लगाई थी वो 8,200 हो गई, जो बीच का गैप है जितना इंक्रीमेंट हुआ है वो क्या, वो भी आपकी इनकम है। तो टोटल इनकम कितनी होगी आपकी, बताओ जल्दी से, 10,800 रुपए। आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर दिया हमने, पता तुम्हें। अज्यूमिंग अ रिस्क फ्री रेट कितना है 15%, रिस्क फ्री रेट है 15%, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ईच यूजिंग द कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। सीपी मॉडल से क्या करना है, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है ये सिक्योरिटी का। तो इसमें कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे मतलब कुछ नहीं है, मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ तो मैंने सोल्व करा ही दिया आपको। क्या, रिटर्न इतना है। ठीक है, अब इस सिक्योरिटी का पहले आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए क्या चाहिए, ईच सिक्योरिटी का रिटर्न भी चाहिए है ना, ईच सिक्योरिटी का मार्केट रिटर्न चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है तुम्हें, हर एक का मार्केट रिटर्न, आपको आरएफ दिया है, आपको निकालना है आरएम, है ना, और बीटा तो गिवन ही है, यहाँ पर देखो ये बीटा गिवन है। तो अब क्या करना है तुम्हें, जस्ट सोल्व करना है क्वेश्चन को। साइड में यहाँ करते हैं, देखो पहले हम कंपनी एक्स का रिटर्न निकालेंगे, कंपनी एक्स का रिटर्न निकालेंगे तो इसका देखो क्या करना है, इसमें हमें प्रॉफिट कितना हुआ, इससे बोलते जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था 8,000, और उसकी जब वैल्यू कितनी होगी लास्ट में, एक साल के बाद, सपोज एक साल के बाद उसकी वैल्यू होगी 8,200, तो इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है 200 का। तो इसे पता क्या बोलते हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन, इसे भी क्या बोलते हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन और कैपिटल गेन भी कहते हैं। तो ये क्या रिटर्न है। ठीक है, तो इट मीन्स अब क्या करना है तुम्हें, इसका फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला होता है P1 माइनस में P0 प्लस में डिविडेंड अपॉन में P0। ठीक है, अब यहाँ पर P1 क्या है, ये है P0। ठीक है, ये क्या है P0 है, और ये है P1। ठीक है, P0 और P1 आ गया, और ये बीच में क्या आ जाएगा, और डिविडेंड भी गिवन है, बस अब निकाल दो इसी फॉर्मूले में। तो इसका मतलब क्या, P1 मतलब P1 में से P0 माइनस करोगे, तो इसमें ने डायरेक्ट माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 200 आ गया, तो ये 200। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और डिविडेंड कितना है 800 है, और आपके P0 कितना था, P0 सिक्योरिटी एक्स का 8,000, तो इसमें कितना आ जाएगा 1,000 डिवाइड बाय 8,000 इंटू में 100, ये आएगा 12.5%। ओके, ऐसे ही कंपनी बाई का निकालना है। कंपनी बाई में देखो, इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, कैपिटल एप्रिसिएशन कितना है 500 का, और उसका डिविडेंड कितना है, डिविडेंड 800, और उसकी बिगिनिंग P0 कितना है 10,000 है, कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। ओके,
1300 अपॉन में 10,000 इंटू में 100 13% आ जाएगा। आ गया। और इसके बाद क्या करना है, कंपनी जेड। कंपनी जेड में क्या करना है आपको, उसमें भी सेम वैसे ही करना है जैसे इसमें किया है। कैपिटल अप्रिसिएशन कितने का, 6,000 का, और डिविडेंड है 800 का, और P0 कितना है 16,000 और इंटू में 100, तो ये आ गया 6800 डिवाइड बाय 16,000 इंटू में 100, 42.5%। PSU बॉन्ड, अब PSU बॉन्ड में देखो क्या हुआ, अब इसमें देखो कैपिटल अप्रिसिएशन का लॉस है, आपकी वैल्यू क्या होगी, कम हो गई है, और डिविडेंड कितना है 3400, ये माइनस का नहीं है, और डिवाइड में कितना आपने इन्वेस्ट किया था 34,000, तो कितना आ गया 1700 डिवाइड बाय 34,000 इंटू में 100, 5%। ठीक है। अभी तो हमने मार्केट का रिटर्न निकालना है, ईच सिक्योरिटी का निकाला है। ठीक है। अब हम ईच सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालेंगे, और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, दूसरा पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ जल्दी से, इसका फॉर्मूला क्या है, CAPM से निकालना, CAPM, इट मीन एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू RF प्लस में बीटा अपॉन में RM माइनस में RF, दैट्स इट। तो अब कितना आएगा, X का, Y का और Z का और PSU का। देखो यहाँ पर हमने रिटर्न कितना निकाला इसका 12.5, और रिस्क फ्री कितना 15%, 15 इक्वल टू, और इसमें इसका बीटा कितना है, बीटा है 0.8, 12.5 माइनस में 15, तो ये कितना आएगा 12.5 माइनस में 15 इंटू में 0.8, और इट मीन्स ये आएगा 13%। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, बीटा 0.7 है रिस्क फ्री, और 13% है RM, 15 प्लस में 0.7 और 13 माइनस में, तो कितना हो गया ये 0.7 इंटू में 2 आएगा, माइनस का 2, और ये आएगा 13.60%। नेक्स्ट जेड। अब जेड में क्या देखो, इसका 42.5 है ना, 42.5, तो यहाँ पर क्या आएगा 15 प्लस में इसका बीटा कितना है 0.5, 42.5 माइनस में 15, तो ये कितना आएगा 42.5 माइनस में 15 इंटू में 0.5 प्लस में 15, ये आएगा 28.75%। नेक्स्ट करोगे तो कितना आएगा इसका 5% है RM, 15 प्लस 0.2 और 5 माइनस में 12, तो ये कितना आएगा 5 माइनस में 12 में 15 है, 15, तो ये कितना आएगा
माइनस का 10 इंटू में 0.2 और ये आएगा 13%। ठीक है, तो ये निकल गया ई सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब क्या निकालना है? सिंपल एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। सिंपल एवरेज निकालना है मतलब जो पोर्टफोलियो का रिटर्न, मतलब ये इसका क्या करना है, इसका टोटल कर दो, और सिंपल एवरेज मतलब कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो। सिंपल एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना आएगा? ये 13 प्लस में 13.6 प्लस में 28.75 प्लस में 13 अपॉन में 4। 13 प्लस में 13.6 प्लस में 28.75 प्लस में 13 डिवाइड बाई 4। ये कितना है? 70.09%। दैट्स इट, ये आ गया। ओके, तो इसमें ये निकालना था। ये था क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नई चीज है और अच्छी भी चीजें हैं, इसमें क्या सीखने को भी मिलेंगी, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, तो इसे अच्छे से करना भी है। ओके, तो अब क्या इसमें, योर क्लाइंट इज होल्डिंग द फॉलोइंग सिक्योरिटीज। सपोज आप कौन हो? फाइनेंशियल एडवाइजर हो, ठीक है, और आपके क्लाइंट ने ये सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, सिल्वर में इन्वेस्ट कर रखा है, ब्रॉन्ज में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ये कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट का मतलब P0 है ना, और मार्केट प्राइस मतलब P1, और ये डिविडेंड। तब इतना तो पता चली गया कि इसकी मतलब क्या, क्यों हमें क्या गिवन है ये, है ना। लास्ट जो क्वेश्चन क्या था उसके अकॉर्डिंग अब क्या लिखा है? एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज, एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना है? 15.7। मतलब ये बोल रहा है, जो ये बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न, एवरेज रिटर्न मीन एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो हमने किसके थ्रू निकाला हुआ है? CAPM। ये गिवन है, ये ऑलरेडी CAPM का डायरेक्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है। और क्या लिखा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन ईच यूजिंग कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। अब इसमें क्या करना है? ईच सिक्योरिटी का क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी का निकालना है। तो वीडियो पॉज करो, सबसे पहले तुम्हें ये कैलकुलेट करना है, तुम खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद करेगा रिस्क फ्री रेट निकालना है, रिटर्न रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकालना है RF। इसमें ये तुम्हें खुद करना है, ये वाला पॉइंट मैं नहीं कराऊंगा, सेकंड फर्स्ट वाला सो खुद करोगे इसे। इसमें वो ये ईच सिक्योरिटी का क्या निकालना है? ईच सिक्योरिटी का निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय यूजिंग कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। ओके, मैं डायरेक्ट इस पर आ रहा हूँ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकालना। तो ये कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ मुझे, इफ यू नो अबाउट इट। तो देखो, इसका टोटल करो और इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, कितना आ गया? 10,000 आएगा इसका। 10, 15 प्लस में 14 प्लस में 36, ये आ गया 75,000। और ये कितना? 1725, 1,700, 3600, ये आएगा 7,025। और ये कितना? 9,800, 16,200, 20,000, 34,500, ये आगे 80,500। ठीक है, हम RM निकाल सकते हैं डायरेक्ट भी। कैसे? RM इक्वल टू, देखो ये कितना है? P1, मतलब फॉर्मूला क्या है? नॉर्मली P1 माइनस में P0 अपॉन में P0 प्लस में डिविडेंड, है ना, RM का फॉर्मूला। तो इसमें टोटल कितना है? 80,500, है ना, इसमें से माइनस कर दो 75,000, और अपॉन में कितना आएगा? 75,000, प्लस में कितना आ जाएगा? डिविडेंड 7,025 इंटू में 100, तो 80,500
500 माइनस में 75,000 प्लस में 25 डिवाइड बाय 75,000, ये कितना आएगा 16.70%। ओके, इतना आ गया। अब देखो हमें क्या दिया, एवरेज, मतलब एवरेज मीन्स क्या हो गया, जैसे हमने सबका क्या निकाल लिया था, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला था अलग अलग, उसी का एवरेज कर दिया था, तो ये सिंपल एवरेज। तो यहाँ पर क्या गिवन है, एवरेज दिया हुआ है, एवरेज, ठीक है। तो बीटा का भी एवरेज ही निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो एवरेज निकाल लो बीटा का भी, एवरेज बीटा, एवरेज बीटा, एवरेज बीटा। तो इसमें कितना आ जाएगा, एवरेज बीटा करोगे तो 0.6 प्लस में 0.8 प्लस में 0.6 प्लस में 0.01, और सिंपल एवरेज करोगे तो पॉइंट डिवाइड 4 कर दो, 1 2 3 4, कितनी सिक्योरिटीज है, 4 सिक्योरिटीज है, तो 4 से डिवाइड 0.6 प्लस में 0.8 प्लस में 0.6 प्लस में 0.01 डिवाइड बाई 4, ये कितना आ गया 0.5025 आ गया। अब उसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न और पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का, आरएफ प्लस में बीटा, आरएम माइनस में आरएफ, और हमें क्या निकालना है, आरएफ निकालना है बस। तो अब करो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न, और कैसे निकालोगे, देखो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आरएफ प्लस में बीटा और आरएम माइनस में आरएफ, दैट्स इट, आरएफ है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, हमें ये गिवन है 15.7 है ना, और इसके बाद और क्या गिवन है, और हमें मार्केट का रिटर्न भी गिवन है, आरएफ, और बीटा भी गिवन है 0.5025, आरएम कितना है 16.7 है ना, और यहाँ पर क्या आरएफ। तो अब क्या करो, सॉल्व कर दो इसे। तो अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ, ये आएगा 16.7 इंटू में 0.5025 आरएफ $8.39175, और इससे भी तो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.5025 आरएफ, ये आरएफ आएगा, है ना, आरएफ, ये आएगा 15.70। अब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर माइनस कर देते हैं, इसको इससे माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, बस 15.7 माइनस में 8.39 कर देता हूँ, ये आएगा 7.31 इक्वल टू कितना आएगा, ये इधर 1 माइनस में 0.5025, ये आएगा 0.4975, एंड आरएफ ये आएगा, आरएफ इक्वल टू 7.31 अपॉन 0.4975, 7.31 डिवाइड बाय 0.4975, ये कितना आ गया 14.69%, ये है रिस्क फ्री सिक्योरिटी, रिस्क फ्री रिटर्न आरएफ। ओके, तो निकल गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करना है, और इसमें ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क में ये किसकी तरह निकालोगे, जैसे ये हमने निकाला था,
और इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले रिटर्न निकालना पड़ेगा इस सिक्योरिटी का। ओके अब कैसे निकालोगे, तो उसके लिए जब इतना आ गया, तो अब जब पहले तो तुम्हें ये निकालना पड़ेगा क्या, RF रिस्क फ्री रिटर्न, क्योंकि CAPM के लिए क्या चाहिए, CAPM में रिस्क फ्री सिक्योरिटी चाहिए, रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए, तो रिस्क फ्री रिटर्न पहले निकालना पड़ेगा तभी ये कैलकुलेट कर पाओगे। ओके तो अब कर लो, अब तो कर ही सकते हो जब मैंने रिस्क फ्री रिटर्न निकाल दिया है। अब इसके बाद क्या है, ओके अल्फा कैलकुलेशन। अब इसमें क्या है देखो, इट मीन्स क्या लिखा, फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड टू कैलकुलेट अल्फा। अल्फा कैलकुलेट करने के फॉलोइंग स्टेप्स हैं क्या, फर्स्ट क्या है, कैलकुलेट करो एक्सपेक्टेड रिटर्न किसके थ्रू, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। ओके और उसके बाद क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है किसके थ्रू, एज पर CAPM। और अगर क्या होता है, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर मॉडर्न पोर्टफोलियो इज ग्रेटर देन KE, इट मीन्स क्या है, अल्फा पॉजिटिव है। अल्फा पॉजिटिव का मतलब क्या है, अंडर प्राइस है, और अंडर प्राइस का मतलब है हमें बाय कर लेना चाहिए। ये क्या बताता है, इट मीन्स हमें यहाँ से डिसीजन लेना ये सिखाता है कि अल्फा कि हमें सिक्योरिटी बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो हमें बाय करना चाहिए, और अल्फा नेगेटिव है तो हमें सेल करना चाहिए। और अगर दोनों, अगर अल्फा क्या है, KE के एक्सपेक्टेड रिटर्न और KE, और KE का मतलब क्या है, CAPM को ही KE बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है तो ये लिख लो, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न और KE इक्वल है तो कोई एक्शन नहीं लेना है, नो एक्शन। ओके तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या लिखा, इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न इज ग्रेटर देन KE देन अल्फा पॉजिटिव, और उस केस में क्या करेंगे, और वो अंडर प्राइस है और उसे बाय करेंगे सिक्योरिटी, इट मीन्स। ओके और एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर ग्रेटर देन है एज पर मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। ठीक है तो अगर उस केस में क्या हो जाएगा, अल्फा नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ओवर प्राइस, तो हमें क्या करनी चाहिए, सेल कर दो तुरंत ही। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर MPT और KE मीन्स CAPM मॉडल के थ्रू जो निकाला हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न वो इक्वल है, तो क्या करेंगे, नो एक्शन, कोई एक्शन ही नहीं लेना है। ठीक है तो अब इसमें क्या लिखा है देखो, कैलकुलेट करो एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM के थ्रू निकल के आ जाएगा सपोज। ओके तो फॉर एग्जांपल सपोज एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, एज पर मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। ठीक है कितना, 15% है, और यहाँ पर लिखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना एज पर CAPM, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू RF प्लस में बीटा RF। देखो RF अब क्या आएगा बताओ जल्दी से, RF कितना है यहाँ पर देखो, RF है 6% रिस्क फ्री सिक्योरिटी, और बीटा कितना 1.5, और RM कितना है 10 माइनस में 6, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू में 1.5 प्लस में 6 जाएगा 12%। ठीक है अब देखो, अब हमें कंपेयर करना है क्या, अल्फा एक्सपेक्टेड रिटर्न और किसके बीच में कंपेयर करना है, और KE मीन्स CAPM। ठीक है अगर क्या हो जाता है, इफ अब यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, एज पर मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी 15% हमने अज्यूम किया है। ओके और CAPM के थ्रू कितना निकल गया है 12%। इट मीन्स ये किस में फॉलो करता है, फर्स्ट वाले कोई उसमें कंडीशन में। इट मीन्स सिंस एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी इज हायर